सुप्रभात प्यारे बच्चों। हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। आज हम हिंदी व्याकरण के पाठ 3 भाषा पर परिचर्चा करेंगे। भाषा। बच्चों, आप जानते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाता है और दूसरों के विचार सुनकर अथवा पढ़कर समझता है। देखिए, यहाँ समाचार पढ़कर सुनाए जा रहे हैं और बोलकर अध्यापिका अपने विचार बता रही हैं। इसी तरह यह आदमी पत्र लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचा रहा है और ईमेल पढ़कर बच्चा दूसरों के विचार जान रहा है। बच्चों, पशु पक्षी भी विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ निकालकर अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, किंतु उन ध्वनियों को भाषा नहीं कहते। भाषा केवल मनुष्य बोलते हैं। सोचो जरा, यदि भाषा न हो तो क्या होगा? हम अपने मन की बात दूसरों तक कैसे पहुंचाएंगे और दूसरों के मन की बात कैसे जानेंगे? ठीक समझे। भाषा के बिना तो हम सब गूंगे हो जाएंगे। यानी कि हमारे जीवन में भाषा का बहुत महत्व है। भाषा केवल मनुष्य बोलते हैं। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। बच्चों, हम बोलकर और लिखकर अपने विचार प्रकट करते हैं। इस प्रकार भाषा के 2 रूप हमारे सामने आते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा, भाषा का वो रूप जिसे हम मुंह से बोलते हैं और कानों से सुनकर समझते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे बातचीत करना, भाषण देना, कहानी सुनना और सुनाना आदि। लिखित भाषा, भाषा का वो रूप जिसे लिखकर प्रकट किया जाए और पढ़कर समझा जाए, उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे पत्र लेखन, समाचार पत्र, पुस्तक पढ़ना आदि। तो बच्चों, बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना, इन चारों कामों में भाषा की ही जरूरत पड़ती है। यानी कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के मन की बात समझते हैं। अब तो आप जान गए ना कि भाषा किसे कहते हैं। बच्चों, आशा करती हूँ कि भाषा आपको अब अच्छे से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।